अच्छा जी, चैप्टर का नाम है बच्चों, नए पेज में हेडिंग डालो बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड चैप्टर के हैं दो हिस्से बेटा, एक का नाम है बैड और एक है डाउटफुल। बैड का मतलब है उधार, डाउटफुल डेट्स का मतलब है शक। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बात की बात है। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम जब गुड्स सोल्ड आउट करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। जब हम गुड्स सोल्ड आउट करते हैं उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं बच्चों, सेल्स कहते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अकाउंटिंग में दो डिफरेंट टाइप की सेल्स है। नंबर वन कैश सेल्स, नंबर वन कैश सेल्स, नंबर टू क्रेडिट सेल्स या सेल्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स बोलो या दोनों एक ही बात है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है वापस से। भाई आप प्लीज अच्छी तरह से सुन लो, मुझे बताओ जरा कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या बनती है भाई। वेरी गुड, कैश डेबिट। कैश सेल्स की एंट्री क्या बनती है बच्चों, कैश डेबिट। दुनिया की सारी बुक्स में लिखा हुआ है दुनिया का सबसे सुकून वाला कारोबार कौन सा, सेल, कैश सेल्स या गुड्स सोल्ड ऑन कैश। जो गुड्स बेच दिए उसके पैसे मेरी जेब में आ गए, जो गुड्स नहीं बिके वो मेरे सामने लगे हुए हैं, किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। रात को जब वो घर जा रहा होगा मालिक, ओनर, उसको ये पक्का वसूख से पता है रजा, जो आज पूरे दिन में माल बेचा है वो सब जो भी गुड्स बेचे हैं उसके पैसे मेरी जेब में आ गए हैं, और जो नहीं बिका वो मेरी प्रेमिसेस में मैं लॉक करके आया हूं। ये तो डन बात है कि आज दुनिया का सबसे सुकून वाला कारोबार कैश सेल्स। आज 2023 में भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसको आप बोल सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कैश पे ट्रांजैक्शन करते हैं। वो अलग बात है कि उसके नॉर्म्स अलग होते हैं कि उन्होंने आज तक कभी, यानी वो इतने सख्त लोग हैं वो एक सेकंड का उधार नहीं देते। जैसे कोई आज साहब आए बोलेंगे यार ये 50,000 रुपए गुड्स दिए, बोले अरे यार मैं पैसे लाना भूल गया। बोला भाई घर से आ गया पैसे ही लाना भूल गया, गुड्स खरीदना है, बहुत बड़े बड़े टोपीबाज पड़े हुए ना तुम्हें पता है, माल वाल उतारा, अरे यार मैं तो पैसे लाना भूल गया। बोला आप, बोला यार एक काम करें, आप अभी गुड्स दे दें, मैं अभी अपने बंदे के साथ आपको पैसे, बोला आप आराम से जाएं, हमें कोई जल्दी है ही नहीं, और आराम से पैसे लेकर आ जाए, आपकी चीज पड़ी हुई है। उनको इतना सा भी भरोसा नहीं, और मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है, वो चाहे जितना भी ले, हालांकि वो आपको बड़े ताने तुसने देगा, यार आप कैसे आदमी हो, आपको भरोसा नहीं है, आपसे कितनी मरतबा माल लेते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जो है टोपी पहनाएगा जबरदस्त किस्म का, और फिर जब वो माल ले गया, अब आप उसको फोन करेंगे यार आप अभी अभी अपने ड्राइवर के साथ पैसे भिजवाने वाले थे, यार भूल गया, कल ले लेना। अभी तक तो वो 400 मरतबा बोल रहा है कि अभी ला रहा है, अभी, वो अभी से कल हो गया, कल से परसों हो गया। कुछ लोग तो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि भाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ वी आर ओनली एंड ओनली डील इन कैश, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। उनकी बुक्स में कोई और नामो निशान ही नहीं है। मैंने ऐसे देखे हैं कुछ बुड्ढे अंकल हैं इतने खतरनाक, अगर आप बोले यार सर मैं आपको है ना 5 दिन बाद पैसे दे दूंगा, यानी अकाउंट डिसेबल, तो टॉन्ट के अंदाज में बोलते हैं ये क्या होता है अकाउंट डिसेबल।
बोले ये क्या होता है, ये तो मैंने टर्म कभी सुनी नहीं, अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि मैं जो है कुछ दिनों बाद पैसे दूंगा। बोले 1 रुपए की चीज देनी है कैश डेबिट, 1,000 की लेनी है, 1 लाख की लेनी है, और अगर 1 करोड़ की लेनी है कैश डेबिट अभी दो, राइट एंड हियर एंड देयर। अब एक और बात जरा गौर से सुनना, मसला ये है कि ये जो कैश सेल जो आप बता रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, माना कि भाई कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, आप एक मार्केट में बैठे हो जहां पे सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए, और आपकी कंपनी का असूल है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और पूरी दुनिया को पता है कि हाँ भाई आप कैश पे ही काम करते हो। लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे जब सारे कॉम्पिटिटर्स की दुकान खुलती है, तो एक सामने वाली दुकान वाला है, उसके पास ऐसे कस्टमर चिपकते हैं जैसे मक्खियां चिपक रही है ना शहद पे। भाई ऐसे क्या चीज बेच रहा है जो सारे कस्टमर इधर आ रहे हैं, हालांकि उसका इतना माल नहीं है, इतने गुड्स नहीं है, इतनी वैरायटी नहीं है जितने हमारे पास है। मसला ये है कि वो उधार की ट्रांजैक्शन देता है, उधार की फैसिलिटी देता है। और जाहिर सी बात है, बीइंग अ कॉम्पिटिटर, एक आदमी सामने तो देख रहा है ना कि यार ये क्या चक्कर है यार, मेरे पास मिलियंस और बिलियंस के गुड्स पड़े हुए हैं और ये देखो काम कर रहा है। फड्डे भी होते होंगे, मसले मसाइल भी होते होंगे, लेकिन उसका टर्नओवर बड़ा है। टर्नओवर लिखो अपने पास, किसे बोलते हैं, सेल्स को कहते हैं। अकाउंटिंग में टर्नओवर का मतलब सेल्स मेरा बेटा। सेल्स को कहते हैं। तो आपने भी वेरी फर्स्ट टाइम सोच लिया कि हम भी अब स्टार्ट करेंगे, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग द क्रेडिट सेल्स। दुनिया की सारी बुक्स में लिखा हुआ है वाइल स्टार्टिंग द क्रेडिट सेल्स। कभी भी क्रेडिट सेल्स मुस्तफा स्टार्ट करो, नंबर 1 तला आप उस कस्टमर की सारी जानकारी ले लो, कहाँ से आया है, कि ऐसे उठ के आया, किसी को भी उधार माल दे दोगे? रेफरेंस वाला बंदा हो, आपके दोस्त के हो, कोई जानने वाला हो, उसी को दो। उसकी प्रेमिसेस जाके देख लो कहाँ पर है उसका ऑफिस, जो तुमसे लाखों रुपए का माल लेने आया है। थोड़ा सा पहले उधार दे के देखो, टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लो, तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है सारा। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लो, मोड ऑफ पेमेंट सेट कर लो, कैश में देगा, चेक में देगा, कितने दिन बाद देगा, पूरा ट्रस्ट एक साथ मत कर लो। पता चला पहले दिन ही सारा माल भेज दिया उधार, उसके बाद उसने माशाल्लाह हरी झंडी दिखा दे भाग गया, फिर उसको पकड़ते रहो। वो आपने एक इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तुम 50 कस्टमर्स को थोड़ा 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 माल बेचो। अभी दुनिया इतनी खराब नहीं हुई है कि 50 के 50 भाग जाए, होगी खराब इतनी वैसे तो, लेकिन अभी इतना है कि 5 भाग जाएंगे तो 45 तो साथ रहेंगे। मैं तुम्हें 2023 में एक फ्रॉड करने का तरीका बताता हूँ, खतरनाक। हाँ बड़ा वाली बेटा, एक साथ ही, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। आपने सोच लिया कि ये साहब है और ये बहुत ज्यादा सख्त आदमी है और ये जो है किसी को उधार नहीं देते, मैं इन्हीं को सुलाऊंगा इंशाल्लाह। आपने सोच लिया कि मेरा एम है कि मैं इन्हीं को सुला के जाऊंगा जिंदगी भर, और ऐसा सुलाऊंगा कि कभी उठेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, आप जब सबसे पहले उधार लेने जाएंगे, सबसे पहले तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, कहाँ से आए हो, क्या है। आपने कहा भाई उधार लेना चाह रहा हूँ, कोई नहीं दे रहे, चलो आगे बढ़ो। अब क्या हुआ, बड़ी मुश्किलों से साल 1 साल के बाद वो शायद आपके पास ट्रस्ट करें। एक बड़े जबरदस्त प्रैक्टिकल अप्रोच की बात में एग्जांपल दूंगा, एक साहब की जिन्होंने मुझे एक सिखाई थी चीज। ऐसे ऐसे बेहतरीन लोग हैं, गोल्डन लोग ना, ज्यादा बताऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, कोई बहुत सख्त आदमी उसने आपको देखा, कहाँ गए, तुमने उसको कार्ड वार्ड भी दिखा दिया। थोड़ा सा आपको शराफत वाला लिबादा भी ओढ़ना पड़ेगा, मतलब ना अल्लाह माफ करे, मुनाफिकत वाला। उन्होंने आपके पास टर्म एंड कंडीशन बहुत सख्त रखी, 15 दिन में पैसे दोगे, बोला सर हाजिर। अभी तो आप हाँ ही बोलोगे, आप भी ना कहाँ बोलोगे।
कैश लूंगा, कैश, चेक वैक नहीं निकालना। ओके, 50,000 रुपए का ही उधार दूंगा बस। आप अच्छा बनने के लिए क्या करा, 15 दिन का टाइम दिया, 10 दिन बाद आप पैसे लेके पहुंच गए, और 10 दिन बाद उनके पैसे दिए 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए का वापस माल लिया। फिर पूछ रहे हैं कब दोगे, वही 15 दिन में। कैसे दोगे, कैश। चाहे आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, किसी से चोरी करके दे रहे हो, उनको तुम दे रहे हो, उनकी आंख में तारा बनते जा रहे हो। उनको क्या पता कि ये तारा ही तुम्हें सुला देगा। पूरा 1 साल तक उन्होंने आपको 50-50 हजार रुपए पे ट्रांजेक्शन दिए। अब क्या, और 1 साल तक ट्रांजेक्शन करते गए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चाय भी चलने लगी, हल्की फुल्की पान भी चलने लगा, सिगरेट भी एक आध पीने लगे, आहिस्ता 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 रवाबित बढ़ते रहे। मौके पे चौका मारा, अगले साल बोलेंगे सिर्फ आप 50,000 रुपए का उधार देते हैं, अब कब तक भरोसा आएगा आपको। उसने कहा अच्छा कितने का चाहिए, बोला 5 लाख रुपए का तो दे। बोलेंगे कब दोगे पैसे, वही 10 दिन में। अब 5 लाख की क्रेडिट लिमिट बढ़वा दी, पूरा 1 साल तक चलते रहे, कभी ड्यू ही नहीं करे ना तुमने माशाल्लाह, 15वां दिन ही नहीं होने दिया। ये भी देखो तुम्हें सीखने की बात है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब आपने कहा बेहतरीन हो गया। अब उस कंपनी में जो बहुत सख्त लोग थे उधर आपकी बातों में लगे, यार बिला वजह इसके ऊपर शक करा था, इतना फरिश्ता नुमा आदमी मिला है, इतने सालों तक बेकार में इससे काम नहीं कर रहे थे यार, कितना लॉस किया हमने यार, कभी इसने, इसको बोलना भी नहीं पड़ता इससे पहले जो है। अब आपने देखा कि पूरा बोतल में अंकल उतर गए। अब एक दिन आपने करा फोन, करा है फोन उनको, उन्हीं को करा है, अरे अंकल गलती से आपको लग गया, क्या हुआ बेटा बताओ बताओ। नहीं 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 अंकल, आपको तो ट्रस्ट से 5 लाख का, मेरे पास थोड़ी सी पार्टी बड़ी आई थी, देख लो, करा उन्हीं को है। बोले मैं तो किसी और को फोन कर रहा था। अब उन्होंने फौरन आपको बोला कि नहीं नहीं जरा मुझे बताओ तो क्या क्या चाहिए, क्या बोलेंगे अंकल मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें 5, 10, 20, 25 लाख रुपए का तो माल नहीं चाहिए। तो कितने का चाहिए, मेरे पास 50 करोड़ का ऑर्डर आया है। तो अंकल को इतनी लंबी फेंकी कि अंकल की पूरी फैक्ट्री में है ही 5 करोड़ का माल। तो अंकल को बोल रहा है तो मैं तो सिर्फ आपको 5 करोड़ रुपए का सिर्फ उधार दे सकता हूं। तो आप ऊपर से भरम में बोल दो कि यार मुझे 2-4 लोगों से माल लेना पड़ेगा जब जाके 50 करोड़ हुए। अंकल ने हल्के से पूछ लिया कब पैसे मिलेंगे, वही 15 दिन में। अब ये, लेकिन इसके लिए आपको कुछ 5-10 साल का लिबादा ओढ़ना पड़ेगा। और फिर आप, क्या हुआ, अंकल को लालच आई कि यार ये है तो बंदा बहुत अच्छा, 5 करोड़ का पूरी फैक्ट्री का माल एक साथ दे दूंगा, और 15 दिन बाद आएंगे पैसे तो उसमें सूखे सूखे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है मेरा। लेकिन अंकल को ये कोई सीधे हाथ का फरिश्ता ये नहीं झंझोड़ा कि 4 करोड़ चले जाएंगे अंकल। और यही हुआ कि उसने 4 करोड़ का माल जो है 5 करोड़ में बेचा, और वो आखिरी दिन था। इसके बाद 15 दिन बाद अंकल ने कहा यार अच्छा, वो इतना पॉजिटिव होके गया है कि 15 दिन बाद वो आया नहीं ना, तो अंकल, वो कंपनी वाले बोल रहे भाई वो कहाँ गया, 15 दिन बाद पैसे नहीं आए, उसको तो कभी फोन नहीं करना पड़ता था। अंकल उसकी साइड ले रहे, ओनर, यार इतने बड़ा ऑर्डर मिला है, जरा काम वाम में होगा, रुक जाओ। अब जब 20 दिन ऊपर गए ना, तो अंकल ने कहा जरा फोन तो करो। तो एज यूजुअल पाकिस्तानियों का फोन बन जाता है। ये मैं तुम्हें 2005 में मुशर्रफ के दौर में दौराजी में मैं एक जगह पे पढ़ाता था। पूरी जिंदगी हाजी साहब ने क्रेडिट अपनी एक वो बनाई, एक क्रेडिबिलिटी बनाई बोतल गली में, और उनकी 2 नरीना औलादे थी, 2 बेटे थे, शादीशुदा थे, और इत्तेफाके में उन दोनों के जो बेटों की औलादे उनको पढ़ाता था। पार्टी थी भाई, 50 करोड़ रुपए का उधार लिया कराची से, और दोनों के पास तो अमेरिका की जो है नेशनलिटी थी, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो उनके बच्चों को पढ़ाते थे। और जो है
अम्मा अब्बा को इधर छोड़ के सारे दोनों मियाँ बीवी और बच्चों को सब लेके भाग गए। मेमन जिंदाबाद। 50 करोड़ रुपए लेके भागा। यानी मैं वो बात इधर कोट करता हूँ जो मेरे सामने हुआ है। और इसके बाद ये हुआ कि एक दिन मैं जब पढ़ाने गया तो भाई एजेंसियां, मोबाइल, ये मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैं तो इधर ही पढ़ाने आता था। पता चला वो दोनों जो थे वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बाहर भाग गए और माँ बाप को इधर ही छोड़ गए बच्चे। और उसमें से कोई भाई 50 करोड़ का। अच्छा, अब लड़के बोलेंगे सर इससे करा क्या? इधर से लिया सारा उधार में, सारी फैक्ट्रियों से माल लिया। भाई 1947 से पहले की दुकान थी, बोलते हैं सो कॉल्ड, उनकी इतनी पुरानी क्रेडिबिलिटी थी, कभी उनका चेक बाउंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा अरे अब्बा ने इतनी इज्जत कमाई है, चलो आओ दाव पे लगाएं। अब्बा का चेक कभी जिंदगी में बाउंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा गेम तो करें। उन्होंने पूरी मार्केट से लिया उधार और पंजाब में 50 करोड़ का माल 25 करोड़ में कैश पे आधे दामों में बेच दिया, औने पौने दामों में। कि नहीं बस ये आया है माल, हमें तो कैश चाहिए। कैश जमा करा और चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है 2 या 3 लोग तो उनके घर के बाहर ही हार्ट अटैक मरा और वो मुस्कुरा गए। अल्लाह पाक को, जिनके 5 करोड़ थे, एक साहब के 5 करोड़ थे, वो मुस्कुरा गए, मर गए। मजाक नहीं कर रहा। वो मतलब जो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जकात निकालते थे, वो जकात खाने वाले बन गए। इतना मसला। अब देखो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए थी कि यार इतनी बड़ा रेमिटेंस बाहर गया है, साले को बुलाओ बाहर से दोनों को इधर। अब मेरा सवाल होता है तो 5-10 हजार लोग बाहर रोजाना खड़े होते थे। अब मैं बोलता हूँ एक्चुअल जिनके पैसे हो मैं भी जाके खड़ा होता हूँ, मेरे भी 50 लाख थे। एक बात कह रहा हूँ, और भी हूँ, जिसने लिए थे वो तो था ही नहीं सो कॉल्ड। लेकिन बहरहाल बहुत खतरनाक गेम होता है ये क्रेडिट सेल्स का। चाहे सोने जैसा तुम्हारा कस्टमर ना बन जाए, आपको पूरा माल एक साथ नहीं देना है। अब इसके ऊपर मैं एक बात बताऊं, मेरे पास 2-4-5 महीने पहले एक जमजमा से एक बुटीक वाला आया मेरी दुकान पे। उसने 3-3 जो है मोबाइल उसके हाथ में और 4 गार्ड भी ले आया साथ। मैं कहा कपड़ा लेने आया, क्या लेने आया? बोला मेरा बहुत बड़ा जो है बुटीक है। मैं कहा कितना, थोड़ा सा छोटा कर ले, बहुत बड़ा। और यकीन जानो वो सारी वही बातें सुना रहा था जो मैं 25 साल से अपने बच्चों को सुना रहा हूँ। और वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपसे 1-2 करोड़ का उधार माल लेना चाहता हूँ। मैंने कहा इतना सारा? हम तो बहुत गरीब लोग हैं भाई। बोल रहा है देख ले बहुत लॉस करेंगे। और उसने माशाल्लाह तारिक रोड पे अभी तक तो आ रहा है। तो मुझे जो है बहुत सारे दुकान वालों ने बोला यार वो साहब आए थे, वोरा साहब आपने उनको उधार नहीं दिया, सुना है वो बहुत गुस्से में कि यार ये सोनी वालों ने मुझे उधार नहीं दिया, ये मुझे समझ क्या रहे हैं, मैं कोई फकीर हूँ, मैं ये हूँ। तो मैंने कहा कि भाई वो आपके अब्बू होंगे, मेरे अब्बू घर पे बैठे हुए हैं, आपने दे दिया उधार, मैं नहीं दे रहा। लेकिन मैंने उनके लिए उनकी हद तक 50,000 रुपए का उधार दिया हुआ है कपड़ा। अभी तक तो 50,000 रुपए सबसे पहले हफ्ते को जाके पूछता हूँ उसका चेक क्लियर हुआ है, जैसे कि मुझे एक डाउट है कि कभी ये सुलाकर चला जाएगा। अभी तो है मार्केट में, लेकिन मैंने उसकी लिमिट 50,000 रुपए से, ताकि दुख हो तो ज्यादा ना हो। वो बता रहा है कि मैं यहाँ देता हूँ तो फैशन इंडस्ट्री में देता हूँ। मुझे बोल रहा है कि आप मेरे जो है इनॉग्रेशन में आइएगा, उसने वो बिरयानी खाने आइएगा, फलाना खाने आइएगा, बुटीक पे आइएगा। मैंने कहा भाई सब जगह आ जाएंगे, लेकिन पैसे का मजाक बुरा होता है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि मैं सुना सुना के बच्चों को थक गया हूँ, आप मेरे साथ ही गेम कर रहे हो। उसने भी यूं ही बोला 1 महीने में सारी पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा मसला है। 1 महीने बाद नहीं, पहली तो कर देगा ना वो, अभी तक तो कर रहा है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये बुटीक बुटीक वाला है, तो ये इतने सारे गार्ड वार्ड लेकर आने का मुझे समझ में नहीं आया मसला, वो भरम मारने के लिए। अच्छा जी जरा देखिएगा ऑन क्रेडिट पे, इधर आओ, ये बनाया तुमने, चार्ट बनाया, जल्दी देखो। अब ये पहली ट्रांजैक्शन लिखो जरा सारे, पहली ट्रांजैक्शन लिखो।
फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च 2018 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, लिखो जरा ट्रांजैक्शन लिखो साथ सारे। तो इसके अंदर में ये सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू मिस्टर रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का माल बेचा। क्या एंट्री बनेगी जरा बताओ। वेरी गुड। अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए और सेल्स गुड। 5 लाख रुपए का मिस्टर ए को गुड्स बेचे। क्या एंट्री बनेगी जल्दी बताओ। कब बेचा है जल्दी बताना जरा। फर्स्ट ऑफ 15 या 20 दिन बाद मिस्टर ए को फोन करा, मिस्टर ए आए और मिस्टर ए ने 5 लाख में से 3 लाख रुपए दे दिए, ताकि सारी ट्रांजैक्शन का तुम्हें जरा सा पता चल जाए। कैश लिख दो। फर्स्ट मार्च है ना, तो अब लिखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना 15 मार्च। 15 मार्च को 2018 कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। लेकिन बस मसला ये, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए बेटा 3 लाख रुपए लेकर आए। हमने बहुत उससे नाराज हुए कि भाई आपने उधार कितना लिया था। बोले यार हालात टाइट हैं और सेल नहीं हो रही है। देखें मैं लेकर तो आ गया हूं ना, मैंने खाए थोड़ी हैं आपके। और टोपी डामे करके 3 लाख रुपए दे के चला गया। हमने कहा बाकी के 2 लाख रुपए कब दोगे। बोला बस दे दूंगा इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर वापस आकर। हमने और फर्दर उधार नहीं दिया उसको। हमने कहा पहले का तो बिल क्लियर करा नहीं तुमने और उधार मांग रहे हो माशाल्लाह। ये हो गया कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर बोल रहा हूँ कितने कैश आया है जल्दी बताओ भाई। 25 मार्च को अचानक याद आया, हमने अपने स्टाफ को बोला भाई मिस्टर ए को फोन करो, उनके पैसे बाकी हैं। तो पता चला मिस्टर ए का फोन बन जा रहा है। मार्च पूरा चले गया, अप्रैल पूरा चले गया, मई जून जुलाई अगस्त। अब हमें टेंशन हो गई। उनके ऑफिस भेजा तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। वो तो अल्लाह पाक का एहसान है कि कहीं से पता नहीं कैसे 3 लाख रुपए आ गए, वरना ये भी चले जाते। और 1 सितंबर को जैसे ही हमने जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जो है पहले भी बताया था शायद, न्यूज देखी तो उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि मिस्टर ए नामी इंसान करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ आएगा, जरा लिख लो अपने पास, सारी इंग्लिश लिख के जाओ। देखो इसका मतलब है वर्थलेस। वर्थलेस मतलब बेकार, जिसकी कोई अब हैसियत नहीं रहे। वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल। सर ये लिखा हुआ आएगा, जी हाँ पूरी अकाउंटिंग में लिखा हुआ आएगा। वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मिस्टर ए। कितने पैसे थे बेटा जरा बताना, लिखा हुआ आएगा बेटा। ₹2 लाख इज टू बी रिटन ऑफ। बेटा ये लिखा हुआ आएगा रिटन ऑफ। पक्के पक्के पैसे डूब गए। वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल ऑफ मिस्टर ए इज टू बी रिटन ऑफ। ये पक्का यकीन हो गया है। सर कैसे यकीन हुआ, समझो तुम्हारे सामने मिस्टर ए मरे हुए पड़े हुए। और बोलो
तुमने उनकी जो है जेबें चेक कर ली, उनके पैसे नहीं है, आपको इनका मरने का इतना अफसोस नहीं है जितने आपके। डेफिनेटली। अब याद रख लो भाई, पूरी अकाउंटिंग में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बैड डेट रिटन ऑफ लिखेंगे। मैंने आपके लिए लिखा है जब पक्के पक्के, हमजा मैं बार बार नहीं बोलूं, पक्के पक्के जब पैसे डूबेंगे, तो मैंने टाइटल रखा है बैड डेट रिटन ऑफ। तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में लिखा होगा बैड डेट एक्सपेंस, लेकिन मैंने क्या लिखवाया है, बैड डेट, ताकि बहुत टेक्निकल चैप्टर है, परेशान करता है, और अकाउंट रिसीवेबल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया मैंने अपनी बुक से, हमेशा के लिए। अभी कोई भी बराए मेहरबानी जरा अच्छी तरह लिख लो, ये 2 लाख रुपए पक्के पक्के डूब गए। कोई आपसे पूछे कि बैड डेट रिटर्न ऑफ की नेचर क्या है, हमने कंट्रोल अकाउंट में भी पढ़ा था, शायद याद है, हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ में भी पढ़ा था कंट्रोल अकाउंट में। सबको याद है या नहीं? बैड डेट रिटर्न ऑफ की नेचर है एक्सपेंस। बैड डेट रिटर्न ऑफ की नेचर क्या है? एक बात ये हो गई। नेक्स्ट सुनिएगा जरा, अभी तक आपको सिर्फ 3 इंडिया बताइए। सबसे पहले हमने गुड्स सोल्ड आउट करा, मिस्टर ए को जल्दी से रिपीट करो जरा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 5 लाख, उसमें से 3 लाख रुपए आ गए कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, पूरे नहीं आए थे, कितने आए थे? और फिर 2 लाख रुपए कब पक्के पक्के 1 सितंबर को। अब जरा देखो इधर से, केस 1, केस 1 की हेडिंग डाल रहा हूं भाई, हेडिंग डालो अपने पास, केस 1। हुआ ये, जो ये मिस्टर ए थे, केस 1, if bad debt, सुनो भाई सुनो, is recovered, if bad debt is within an accounting period, within an, अगर bad debt recovered हो जाए within an, always 2 entries are prepared, तो आप 2 एंट्रीज को टिक करके आओगे। अगर वो जो डूबा हुआ पैसा जो मिस्टर ए है, ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड। सर क्या बनेंगी 2 एंट्रीज? गौर से सुन लो, पहले तो वो ट्रांजैक्शन लिख लो, ये तो हेडिंग है बेटा, ये तो आपके पास क्या है, हेडिंग है बच्चे। इफ बैड डेट इज रिकवर्ड within an accounting period, always 2 entries are prepared। अब जरा गौर सुनो, हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है? 2000, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है दिसंबर 31 को। इनकम स्टेटमेंट बनने से 1 सेकंड पहले ही जो है मिस्टर ए की बीवी जो है पैसे देने आ गई, उसके बच्चे जो है कि पापा मरते हुए डायरी में आपके पैसे लिख के गए थे, यानी उसी साल आपको पैसा वापस मिल गया। तो आपके पास पीआरसी के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा? कब डूबे थे जरा ऊपर बताना। सितंबर चले गया, अक्टूबर, नवंबर, 1 दिसंबर कर देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। 1 दिसंबर 2018। अभी कोई भी बीच में ना बोले, आपके पास लिखा हुआ क्या आएगा? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए रुपीज, हाँ भाई कितने मिले? whose account has been
रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जिसका अकाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ करा था, ये वो पैसे मिले बेटा, ये स्पेशल पैसे हैं, ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर नहीं है। वैसे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन ये उन साहब से मिले जो के पक्के पक्के सो गए थे, डूब गए थे। तो आप याद रख लेना इसकी हमेशा 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 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 20 दिसंबर 2018 डेट देखकर देखना पेपर में। अभी मैंने कब रिकवर करें, ऊपर क्या डेट डाली है मैंने? 1 दिसंबर 2018 को साइमल्टेनियसली 2 एंट्रियां बनानी पड़ेंगी। इधर देखो भाई, इधर देखो, बातें खत्म कर दो। जो अच्छा पक्के पक्के डूबे थे तो क्या एंट्री बनाई थी, जल्दी बताओ। जब पक्के पक्के डूबे थे क्या एंट्री बनाई थी? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट। आपको अकाउंट रिसीवेबल को दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा। आपको अकाउंट रिसीवेबल को अपनी बुक्स में वो दोबारा से मिस्टर ए के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा बच्चे? जिंदा करना पड़ेगा। कितना बड़ा लेवल वाला चैप्टर है, समझना, सिर्फ टिक करना है बच्चे कॉन्सेप्ट। अब तो बिल्कुल भी तुम क्लासेज मिस ना करो, तो ये आपके लिए, मेरे लिए रिकमेंडेशन है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसलिए कि आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, पैसे मिल गए ना, यानी इनकम स्टेटमेंट बनने से पहले पहले पैसे मिल गए हैं, तो एक्सपेंस कम हो गया। लेकिन मुबशिर जहां पे तुमने ये रिटर्न ऑफ को खत्म कर दिया, फिर 1 दिसंबर को साइमल्टेनियसली चला, मैंने क्या बोला, 2 एंट्रियां बनेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैश डेबिट जो बनती है, क्या बनती है? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जो कि यूजुअल कैश रिसीव की तरह एंट्री बनती थी। लेकिन ये वो स्पेशल पैसे हैं जो क्या हो गए थे बेटा? डूब गए थे और वो दोबारा मिल गए। ये है हमारा केस 1 बच्चों। अब जरा गौर से सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब भी पढ़ाया है तो बच्चों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो गया। जब हम गुड्स उधार में बेचते हैं तो एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। रिपीट कर दो जरा, इधर तक जो पढ़ाया है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। इसीलिए मैंने ऊपर की एक एंट्री बताई ताकि तुम्हारे रिकॉल हो जाए। ये तो नॉर्मल कैश है रेहान। अब क्या हुआ, उसका जो बैलेंस अमाउंट था पता चला वो डूब गया और भाग गया। साथ रहोगे क्यों नहीं आएगा, 110% समझ में आएगा। लेकिन बस बशर्त ये है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आप इधर उधर घूमते रहोगे इसके अंदर तो आपने देखा ही नहीं कि उसने ट्रांजैक्शन क्या लिखी है। बार बार बोल रहा हूं, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है। अब ये सिखा रहे हैं, इसके बाद अब जब इसके एमसीक्यूज आएंगे तो जब समझना पड़ेगा कि तुमको कितना समझ में आया है। अब देखो केस 2, फौरन सवाल एक राइज होता है, सर अगर उस साल पैसे नहीं मिले, आपके पेट में दर्द हो रहा होगा ना, सर अगर उस साल नहीं आए, तो मेरा सवाल है ना सर, सर मुस्तफा जब हमने रिटर्न ऑफ करा होगा तो उस साल की इनकम स्टेटमेंट उमर बनी होगी, बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दिया होगा, इनकम स्टेटमेंट बन गई, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, लेकिन वो मिस्टर ए के पैसे नहीं आए थे। अब देखो केस 2, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें, और ये पूरे सीए के अंदर पता नहीं कितनी मर्तबा कंटिन्यूटी रहेगा। यही तो सारा मसला है। उस वक्त इतनी दिमाग लगाते हैं यार, ये कैसे सर ने एंट्री बना दी, भाई ये तो पुराना कंसेप्ट है यार, ये वापस आए, उस वक्त इतना थोड़ी डिटेल में बताना पड़ेगा। केस 2 आपके फौरन दिमाग में जा रहा होगा, इफ बैड डेट इज रिकवर्ड आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड। अब जना सुनो, 2018 में इनकम स्टेटमेंट बन गई, बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दिया। अब देखो बैड डेट रिटर्न ऑफ जहां पे रेंट एक्सपेंस दिखा था ना मुबशिर, रेंट एक्सपेंस सैलरीज इनकम स्टेटमेंट में जहां लिखते हैं उधर ही तला लिखते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ। क्या लिखते हैं? तो दुनिया वालों को समझ में आ जाता है कि इस साल इतने पक्के पक्के पैसे लेके कोई भाग गया।
फाइनेंशियल यूजर को इधर से ही पता चल जाता है कि इस साल कंपनी के कितने पैसे लेके बाद भाग गया। तो वो बैड डेट रिटर्न ऑफ का टाइटल मैंने इसलिए लिखवाया है। तुम्हारी पूरी पीआरसी के अंदर बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ है, मैंने इसको कन्वर्ट करवा के, मतलब वो भी एक्सपेंस और ये भी क्या है, बस इसका नाम थोड़ा सा बड़ा करवा दिया, बैड डेट। वो वजह आपको इंशाअल्लाह ताला अजीज बाद में समझ में आएगी। अब देखो केस 2 के अंदर बताओ अब क्या लिख रहा हूं, इफ बताओगे क्या कोई, बैड डेट, वेरी गुड बेटा, इफ बैड डेट इज, ये तो है हेडिंग, लिखो 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 जल्दी से, recovered after an accounting period, after an, if bad debt is recovered after an accounting period, always one entry is prepared। सिर्फ एक एंट्री बच्चों बनती है जिंदगी में, याद रख लेना। अब सबसे पहले इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, ये तो हो गई हेडिंग। जरा दफा इसकी क्या सर, इसका क्या मतलब अभी बताते हैं, कब डूबे थे जरा बताना रयान। नहीं नहीं, ईयर बताना। जैसे ही 1 जनवरी 2019 आया है, यानी साल का नया दिन और पहला दिन, रजा उसकी बीवी जो है पैसे देने आ गई 2019 के मार्च में। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 18 खत्म हो गया है, 19, 20, 21, 2025 में उसकी बीवी आ गई, 2030 में उसके बच्चे बड़े होके पैसे देने आ गए, यानी आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड है। उस साल नहीं मिला है, बस उस साल नहीं मिला है, तो हमेशा सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी। और इधर जो है आपके लिए मैं एंट्री बना दे रहा हूं जरा, 25 जून, वो मुबारक दिन था 25 जून 2018, 19, 20, कितने साल बाद आया है तकरीबन, तुम उसको 19 भी लिख सकते हो, पर वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हो गया। सर हमारे पीआरसी में क्या लिखा हुआ आएगा, देखो इधर, इधर देखो भाई, क्या लिखा हुआ आएगा, कैश, ये आम वाला कैश रिसीव नहीं है जो कस्टमर से मिलता है बेटा, ये स्पेशल कैश है। फिर बच्चा बोलता है, उसको टिक करके आ रहा है नीचे, कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, कहां से पास हो गए यार इतने। सर हमने तो यही पढ़ा था, कैश डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट होता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। भाई ये कोई दूसरा कैश है। हर एक चीज में आपको इंग्लिश को जरा सही तरह फोकस तो करो, वो इतने आसान सवाल थोड़ी करेगा तुमसे यार। उसको पता है इंटर कॉमर्स में 500 करोड़ मर्तबा पढ़ के आया कैश डेबिट अकाउंटेबल, और मैंने इसीलिए अपनी एग्जाम्पल में भी शुरू में लिखा था। अब मैंने लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, रुपीज कितने थे, whose account had been written off in previous year। एक टर्मिनोलॉजी बच्चों ये लिखी भी आती है, और कभी ये इंग्लिश लिखी हुई आती है डायरेक्टली, ये ज्यादा लिखी हुई आती है, जो नीचे लिख रहा हूं, अब प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जब भी ये लिखा हुआ है, वो ईयर वियर का डिस्कस नहीं करता, चला प्रीवियसली लिखा हुआ है तो पूरी अकाउंटिंग में याद रख लो, मतलब हमजा कोई पिछले, आपको पंचायत में घुसने की जरूरत नहीं है कि 2018 के या 15 के या 2001 के, पिछले साल का कोई डूबा हुआ पैसा वापस देने के लिए आया है। अब प्रीवियसली रिटन ऑफ, सही सही तरह लिखो भाई पूरा, अब प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज, वेरी गुड बेटा, रिकवर्ड। कोई जरूरी नहीं है कि भाई ₹2 लाख, कोई कस्टमर का नाम भी बताना जरूरी नहीं है, कभी कस्टमर का नाम बताएगा। ये वाली जो इंग्लिश लिखी है ये सबसे ज्यादा लिखी हुई थी। अब प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज रिकवर्ड ₹2 लाख, कोई मिस्टर ए का नाम वाम बताना जरूरी नहीं है।
ताकि तुम्हें कल को परेशानी ना हो जब इसके सवालात हो। तो बच्चे अब जो एंट्री बनेगी, कोई बताएगा कौन सी डेट है? फिर बोल रहा हूं, कोई भी डेट डाल सकते हो 2018 के अलावा। 1 जनवरी 2019 भी लिख सकता है मेरा बेटा, लेकिन वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? वंस अकाउंटिंग बुक्स आर क्लोज दे आर नेवर रीओपन। एक दफा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, अब आपको वापस से अकाउंट रिसीवेबल को जिंदा करने की जरूरत, वो तो उसी साल डूबे थे, उसी साल मिल गए। तो अकाउंट एक्सपर्ट बोलते हैं ये रिवर्स हो सकता है। इससे कि अभी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी, अभी इनकम स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यू कैन रिकवर्ड। ये होता है रिवर्सल जो तुम मुझे कह रहे थे, वो जो नहीं उसने लिखी थी होशियारी में के रिवर्सल ऑफ इनकम। तो हम, हमारे हाथ में है अभी बात, हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन 2000 कौन सा है? 2020, 21, 22 जो तुम्हारे दिल में है लिख दो। और बच्चे सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी और वो बनती है कैश आया कितना? हाँ ना बाबा, ओ भाई, बैड डेट रिकवर्ड क्या लिखोगे? और इसका, इसकी नेचर है अदर इनकम। इसकी नेचर क्या था? इसको तुम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, क्या बोला मैंने? जहां पे तुम लोग डिस्काउंट रिसीव लिखते हो यानी परचेज डिस्काउंट, इंटरेस्ट इनकम, उधर उमर जाके क्या लिखा जाएगा? बैड डेट। ये पूरे FR तक कभी चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चे, सीख लो अच्छी तरह, बार बार कह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे PRC के अंदर उसने शायद ये एंट्री बनाई हो, कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। बैड डेट एक्सपेंस यानी एक्सपेंस को कम कर दिया, तो एक्सपेंस कम होता है तो इनकम बनती है। एक्सपेंस नहीं लिखना, तुम क्या लिखोगे? प्रॉपर लिखना, क्या लिखोगे? बैड डेट। और बैड डेट रिकवर्ड की नेचर मुस्तफा अदर इनकम। ये हमारे चैप्टर का 50% कंप्लीट हुआ, यानी के बैड, यानी के पक्के पक्के वाली बातें। कोई बताएगा क्या समझाया? पहले हमने गुड्स उधार बेचे मिस्टर ए को, क्या एंट्री बनेगी जल्दी? 5 तो एंट्रियां है मेरा बेटा, उसमें से 4 एंट्रियां तुमने जिंदगी भर पढ़ी हुई थी, एक एंट्री का इजाफा करा है केस का। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 100 मरतबा पढ़ी थी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री इसलिए बताई बच्चे कि तुम्हें समझ में आए इस कैश में और उस कैश में क्या फर्क है। तो पूरे 5 लाख भी रेयान उड़ा सकता था कि भाई मिस्टर ए लेके भाग गया। अकल लगाया करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये क्यों लिखा है? ताकि तुम्हें समझ में आए ये वो वाला कैश है जो नॉर्मल कैश मिलता है। उस वक्त उसके ऊपर कोई शक बक थोड़ी था, सामने था हमारे, लेकिन पूरे नहीं दिए और इसके बाद भाग गया। पक्के पक्के पैसे डूब गए। कब डूबे, कब पता चला? 1 सितंबर की डेट को भी चेंज कर सकता है, अक्टूबर कर सकता है, नवंबर, हाँ दिसंबर 31 से पहले पहले। तो क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट। याद कर लो भाई, ये रट्टा लगाना है। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद आ गया केस 1, इफ बैड डेट इज रिकवर्ड ऑलवेज 2 एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश रिसीव कर रहा था मैंने 2018 में कर दिया, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, कुछ भी लिख सकता है मेरा बेटा। सर पता कैसे चलेगा? कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए लिखा हो ना लिखा हो, हुज अकाउंट हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इसको अंडरलाइन कर लो मेरा बेटा। इसी साल डूबे थे, वही मिल गए। नन ऑफ आवर बिजनेस, उसका नाम दिया हो नहीं दिया हो क्या है, वे पंचायत बच्चे ज्यादा करते हैं, फालतू बातों पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। वो पूछता कुछ और है। थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल, इंटर में ना बिल्कुल रिजिड कर दिया होता है तुम लोगों को, टीचरों ने ऐसा रट्टा लगवाया होता है, तुम लोग 1 इंच भी आगे पीछे नहीं होते हो। सर ये नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा 5% की फ्लेक्सिबिलिटी रखा करो। जितने इंटर कॉमर्स वाले ना, वो क्या होता है, वो सही है इसलिए कि उधर अमेरिकन स्टैंडर्ड की लिहाज से नरेशन लिखना और एंट्रीज और लवाजमात बहुत होते हैं, इधर नहीं है। इधर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसलिए जरा सा समझ जाता है बच्चा, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको थोड़े शुरू में क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, और फिर कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। ये 2
ऑप्शंस को टिक करके आओगे। इफ बैड डेट इज रिकवर्ड आफ्टर एन ऑलवेज वन एंट्री इज, और फिर मैंने ये लिखा कैश फ्रॉम कस्टमर, ये लिखा था कैश डेबिट बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। ये हमारा पक्के यानी यकीन वाली दुनिया कंप्लीट हो गई। यकीन वाली दुनिया, सारे स्टूडेंट जरा हैंड आउट निकालो, वही 50 पेज वाला जो था। लिख लिया सबने? रजा क्लियर है? नॉर्मल इंडिया ये है असल गेम, फिर जो दोनों मिक्स होंगे ना। अच्छा अब एक और चीज बताओ, हमारे पास हमारे पास दो ऑप्शन है, ये बोर्ड पे करवाना बेहतर है या इस पर? इसमें मजा नहीं आ रहा? नहीं जैसा भाई, ये कोई मेन्यू नहीं है, बूफे में नहीं आए, ऐसे ही पूछ लिया करना मुझे अपना ही है। हाँ मेरा मतलब मैं इसमें भी, मुझे तो इसमें भी लिखना पड़ रहा है और बोर्ड पे भी लिख दूंगा। से पूछ लिया कितने बोलने बोर्ड पे होना चाहिए? सिर्फ 3 है, 4? नहीं बेटा, मेरा तो दोनों जगह रिलैक्स है, मुझे पढ़ाना ही है और इतना ही बोलना है। लेकिन अब सुन लो, बोर्ड पे कर लेंगे, लेकिन जिस दिन एमसीक्यूज हो गया वो इस पे होगा बेटा। जैसे कि इतने सारे एमसीक्यूज, कोई उधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई बोलता है मिल नहीं रहा, कोई उधर जा रहा होता है, तो वो एमसीक्यूज जो होंगे ना वो इस पे होंगे। समझ आ गई बात या नहीं? ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाने की ये इंटेंशन होती है, इस वजह से। वो बोर्ड पे करवाते हैं तो पता चला 4 ही होते हैं पूरे 3 घंटे में ना। वो बोलता है सर पेज नंबर बताएं, ये बताएं, वो बताएं, तो टाइम जाया करने वाली फिल्म नहीं है इधर भाई। तुम लोग माशाल्लाह वैसी कहानियां किससे बहुत सुनते हो, तो नजर सही से आ रहा है, इस पे करवा दें बेटा। एक साथ 2 हाथों से लिखूंगा, ठीक है? बैड डाउटफुल डेट्स, शक वाली दुनिया, ये है खतरनाक चीज। अब जरा इसके लिए जरा हैंडआउट निकालो और बैड डेट्स और डाउटफुल डेट का चैप्टर निकालो सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर अहमद वाला सवाल होगा। पेज नंबर बताना हैंडआउट का। मिस्टर अहमद पेज नंबर, लेकिन इसमें भी सही हो सकता है अगर उनको सही कन्वीनियंट दिख रहा है। तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या है? तुम लोगों की आंखें इतनी खराब है, इतने करीब से नहीं दिख रहा तुम लोगों को? पेज नंबर क्या है? नहीं मैं तो उसलिए बोल रहा हूँ, उधर इतने सारे बैठे हुए तो बोल रहे हैं हमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है स्क्रीन। पेज नंबर, हैंड आउट का पेज नंबर 24 है। अब जब तक के मैं शुरू के 3 सवाल नहीं करवा दूं कोई सवाल नहीं पूछेगा। पहले मैं लेट मी कंप्लीट वन थिंग, तो उसके अंदर मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस। देखो जरा सवाल, मिस्टर अहमद कौन है? ओनर ऑफ द बिजनेस। पहली मर्तबा जिंदगी में उधार माल बेचा है। क्या बेचा है? मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2001। यही है भाई। देखो जरा सवाल, आपको मैंने बोला इसका एक फिजिकल या हार्ड कॉपी ले लो भाई, दोनों को। इसकी हार्ड कॉपी भाई बनवा लो प्लीज 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 मेरे बच्चे। और इसके अंदर देखो मिस्टर अहमद स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2001। आगे पढ़ो, फिर दिसंबर 31 हो गया उमर, देखो लिखा हुआ है। पहला सवाल है, जरा देखो मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस, लिख नहीं रहा ये जरा, ताकि तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आए। और फिर फौरन मैंने दिसंबर 31 कर दिया होगा, देखो ऑन दिसंबर 31। सारे साथ हो, मेरे साथ हो। ऑन दिसंबर 31 2001 अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिस्टर अहमद हूं, मैंने पहली मर्तबा उधार पे माल बेचा है और तुम सब मेरे कस्टमर हो। किसी से मैंने किसी को 2000 के उधार बेचा है, किसी को 2.5, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 1500, किसी को 500। सबसे मिला मुलू के मुस्तफा मुझे 50,000 रुपए लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस बताओ।
भाई देख लो अकाउंट का एंडिंग बैलेंस कितना है रुपीज, कब है, दिसंबर 2001 को। फिर लिखिए क्या लिखा है, द कंपनी एस्टिमेट, एस्टिमेट के वर्ड को अंडरलाइन करो, तला शक निकालना। वैसे शक करना बुरी बात होती है, पता है ना, शक करना बुरी बात होती है, लेकिन अकाउंटिंग में शक करना लाजमी है। क्यों, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला है। सर क्यों करते हैं, वो बात की बात है, अभी बताता हूं। तो कंपनी ने एस्टिमेट करा है, शक है बेटा। बैड डेट एक्सपेंस अंडरलाइन करो, एट द रेट, जाहिर सी बात है शक है तो शक हमेशा परसेंटेज में निकलता है, यकीन तो है ही नहीं। मिस्टर ए ने कितने का माल खरीदा था, अभी पुरानी वाली एग्जांपल में है ना, वेरी गुड मेरे बच्चे। इससे बदलता बच्चा कितना साथ है, कितने कैश मिल गया था, कितना बैलेंस था, भाई पक्का अमाउंट था, कोई शक वक क्या था, मर गया 2 लाख लेके, 2000 मरतबा भी कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 2 लाख रुपए चले गए, 2 लाख रुपए चले गए। अगर आपसे कोई बोले कि यार आपका पैसे डूब गए, बड़ा अफसोस हुआ यार, कितने डूबे, बोले यार पता नहीं, बोले क्या मतलब, अमाउंट तो बता भाई, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये अकाउंटिंग एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये जो 50,000 रुपए तुमको इन सब कस्टमर से लेने हैं, तो तुम्हें इनके ऊपर शक है, किसी के मुंह पे इतना अमीन और सादिक तो लिखा नहीं है कि कौन कितना सच्चा है और नमाजी और परहेजगार है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान लग रहा होता है, पता चलता है वही पैसे नहीं दे रहा, और जो गुंडा मवाली था हम समझते थे अल्लाह ही रहम करे, इससे कैसे पैसे लेंगे, पता चला उसने सबसे पहले दे दिए। ये सेल्स टीम बहुत आसानी से काम करती है, क्या करती है, जगह जगहों पे एरियाज में जो है उधार माल बेच के चली जाती है, और जब पैसे लेने के लिए जाते हैं तो 2 टीटियां एक साथ दिखाता है, वो पैसे चाहिए आ जाओ, तो भाग जाता है। और फिर वो पुलिस वाले के पास जाता है कि यार वो मैंने इसको उधार माल बेचा था, अब वो पैसे नहीं दे रहे, पुलिस वाले बोले हमारे खुद फंसते हैं तो हम उसके पास जाते हैं, वो इतना बड़ा गुंडा है। उस जगहों पे ऐसा भी मामला है। किसी ने बताया कि भाई वो उससे उधार मैं पैसे लेने गया तो बोला है निकलवा सकता है, निकलवा ले, वो चले गया पुलिस वालों के पास, पुलिस वाला बोला हम तो खुद उसके पास जाते हैं, वही तो निकलवा के देता है। तो इसीलिए बुक्स में लिखा हुआ है भाई आप पहले पूछ लो किसको उधार माल देना है, लेकिन ये अपने कमीशन के चक्कर में आलतू फालतू सारे लोगों को उधार माल बेच देते हैं कि भागेगा ये है। अब जाके कोई पिछले 10-15 सालों से कंपनी ने एक खतरनाक क्लॉज लगा दिया है, सेल्स टीम बड़ी खतरनाक होती थी, अपना कमीशन बनाने के लिए पता नहीं वो चील चौक और वो बलोच अड्डा और फलाना अड्डा और धमाका सब जगह बेची आ गई, और आके जब है ना बॉस बोल रहा है या कंपनी वाले अकाउंट वाले बोल रहे भाई पैसे तो लेकर आओ, बोल रहे पैसे दे ही नहीं रहे, तो भाई माल क्यों बेचा था, बोला सर मुझे थोड़ी पता है, हालांकि उसको पता था कि ये बहुत खतरनाक एरिया है, उधर स्लम एरिया में बेच कर आ गए, और उस वक्त उन्होंने बोला मैंने 10 लाख की सेल करी है और 10 लाख के ऊपर 5% कमीशन, अब कमीशन उठा लिया। अब कंपनी ने बड़ा ही आला, देखो ना ओनर्स को पॉलिसीज बनाने का मशवरा भी जो है सबऑर्डिनेट ही देता है, जिंदगी में याद रखना, जितनी गलत गलत काम करते रहोगे इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसियां होती रहेंगी। अब दुनिया की तकरीबन 99.9% कंपनीज में क्या हो गया है, उधार माल बेचना है बेचो, सही है, तुम्हें कमीशन जरूर देंगे, कब मिलेगा, जब उससे पैसे लेकर आओगे, और अगर पैसे नहीं लाए ना तो जो तनख्वाह मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, जाओ अब कर लो। अब 4 मरतबा सोचता है माल देते हुए ये पैसे देगा या नहीं देगा, बदला वो जो फिक्स सैलरी है वो भी चली जाएगी। दुनिया का सबसे आसान काम, वो तो है दुनिया का सब, वो तो कंफर्म्ड है बात, दुनिया का सबसे आसान काम गुड्स उधार में बेचना। किसी को भी बोलो यार उधार गुड्स बेच रहा हूं, चाहिए, बोला रख दो। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम, वेरी गुड मेरे बच्चे, दुनिया का सबसे मुश्किल काम पैसे निकलवाना। तुम जब अपने ही पैसे लेने जाओगे ना, बोलेगा हाँ क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उधार मांग रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। इसीलिए तो ये बरकत वरकत नहीं है, वो बेचारे कंपनी वाले ने तुम्हें उधार माल दिया, तुमने उसका माल बेच दिया, वो 1 महीने बाद बेचारा पैसे लेने आया। देखो एक बात है, उसका माल अगर नहीं बिका होता
तो बात समझ में आती है कि यार तुम्हारा माल ही नहीं बिका, मैं किस चीज के पैसे दूं तुम्हें? तुमने उसका सारा माल बेच दिया, अल्लाह माफ करे ना, उस पर प्रॉफिट भी कमा लिया, अब वो अपने पैसे मांग रहा है, तुम बोल लो क्या है, नहीं दे रहा, पहले और दो माल, माशाल्लाह पहले और दो माल और फिर पुराना वाला बैलेंस दो। एक उधार जो है फंसा के ही रखता है, ये एक बिला वजह की नॉर्म्स चली हुई है जिंदगी में, तो वो दूसरों के पैसों पे खेलना इसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली तुम्हारे सामने आउटकम्स हैं कि किस तरह के हालात हैं। ऑन December 31st 2001 अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस हो गया है 50,000। द कंपनी एस्टिमेट बैडेड एक्सपेंस एट द रेट ऑफ ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ना, क्या लिखा मुस्तफा? बैडेड एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10% ऑन। समझा जरा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी बेटा, ये सिर्फ आधे घंटे की जरा सा क्लास को अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खतरनाक चीज है, पूरी कोशिश करूंगा। असल गेम दूसरे सवाल पे होगा, ये मैंने स्टेप नंबर 1 का रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पहला सवाल तो सबसे आसान है बेटा, और तुमने पढ़ा भी होगा शायद, मैं नहीं बोल रहा। बैडेड एक्सपेंस लगाना है तुम्हें एट द रेट, बैडेड एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10% ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। तो अब मेरा सवाल है 50,000 रुपए है अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। सारे इधर देखो भाई, सारे प्लीज इधर देख लो यार। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है 50,000 बच्चों, सारे बच्चे 50,000 का 10% लो। अब इसको पढ़ते किस तरह ये सुन लो। 50,000 में से शायद, बोलो 50,000 में से 5,000 ना मिले, 10,000 कहां सारा, 10% ना मिले, यानी 5,000 रुपए शायद ना मिले। यकीन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यकीन नहीं है, शक निकाला है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? मैं फिर बोल रहा हूं, असल गेम शुरू होगा दूसरे सवाल में। एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, पहला सवाल है, फिर कह रहा हूं सबसे आसान है। इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी जरा, वो भी फिक्स्ड है। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। नहीं नहीं बेटा, अपने घर की अकाउंटिंग मुझे नहीं बिल्कुल चाहिए, सिर्फ देखना है मेरे बच्चे, ताकि तुम्हें जरा अच्छी तरह समझ में आ जाए। दिसंबर 31, 2000, उमर, ये शक वाले पैसे हैं, यकीन वाले पैसे नहीं है। यकीन वाली दुनिया ऊपर चली गई, खत्म, जिसमें उस समय हमने एंट्री बनाई थी बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब जो टाइटल लिख रहा हूं, क्या नाम है मुबशिर, अब जो टाइटल लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं बैड डेट एक्सपेंस। मैंने अब टाइटल लिखा है बैड डेट, यानी बैड डेट एक्सपेंस में लिख रहा हूं शक वाले को, और यकीन वाले को क्या लिख रहा हूं? बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख रहा हूं। अच्छा जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और दूसरा देखो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैं करूंगा क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैं करूंगा क्रेडिट। अब मेरा सवाल है, इतना बड़ा जमीन आसमान जितना फर्क है, उधर एंट्री बनाई थी, ताकि कंपैरिजन कर रहा हूं, उधर एंट्री बनाई थी बैड डेट रिटर्न ऑफ, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, हमेशा के लिए अकाउंट रिसीवेबल को मार दिया था। ये शक है तो शक के लिए अलाउंस का वर्ड वेज रखा जाता है, अलाउंस फॉर बैड डेट। तीसरी रिक्वायरमेंट पढ़ना। असल गेम जो है ना, वो स्टार्ट होगा तुम्हारे पास दूसरे सवाल के अंदर, उसके अंदर तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, जरा पढ़ना। रिक्वायरमेंट नंबर 3, प्रिपेयर अलाउंस फॉर, ये रहा मेरा बेटा, अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने ये बनाया टी अकाउंट,
पहला सवाल सबसे आसान है मेरे बच्चे, इसलिए कि वो उसमें आज तक कभी जिंदगी में पहली मरतबा बिजनेस स्टार्ट करा तो अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने टी अकाउंट बनाया। आपने एंट्री क्या बनाई थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट में बच्चों मैंने इधर 5,000 रुपए लिखा, रेफरेंस में नाम क्या लिखा? बैड डेट एक्सपेंस। और मुझे इधर डेट डाल दी दिसंबर 31, 2001। जरा सारे स्टूडेंट जरा सुनिएगा, इसके बाद इसको बेशक मैं आपको ये फाइल जो है ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो कॉपी कर लेना। 5,000 बड़ी साइड है बेटा, 5,000 इधर लिखा, 5,000 इधर लिखा, चला 5,000 रुपए बैलेंस सीडी आ गया, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ जरा, इनकम स्टेटमेंट में किसमें बेटा? दिसंबर 31 को मुस्कान कितना एक्सपेंस जाएगा? एक्सपेंस सारे रिकॉर्ड होते हैं इनकम स्टेटमेंट में दिसंबर 31, 2001। कोई बताएगा मुझे बैड डेट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा? और एक्सपेंस हमेशा कहां पर होता है? डेबिट में होता है। ये शक वाली दुनिया है, 5,000 जाएगा। लेकिन ये तो सबसे आसान तरीन सवाल, इसलिए कि ये कंपनी का पहला साल है, 5,000 रुपए मिला है दिसंबर 31, 2001 को। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरी चीज है क्या होती है? बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट में किस तरह दिखाएंगे? चला अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 50,000। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस क्या दिखाएंगे? 50,000। उसमें से क्या माइनस करेंगे? वर्षर अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस। अलाउंस फॉर बैड डेट का सारे देखिएगा, मैंने ये स्टेरिक बनाया है, ये जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट का लेस अलाउंस फॉर बैड डेट को 5,000 इधर से माइनस करेंगे, तो जरा बताना ये कहलाता है नेट अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहलाता है? ये मैं आपको फाइल भेज दूंगा, पहले ये जरा देखो। इधर तक क्लियर हो गया? लेकिन ये पहला साल इतना आसान जो है ना, जिसमें आपने 50,000 रुपए पे, इसलिए कि मेरा जो है होमवर्क भी मिल जाएगा तुम्हें और समझ में आ जाएगा, बेकार का टाइम जाया नहीं होगा। क्या मतलब सर? 50,000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करा था मिस्टर अहमद ने। मैं मिस्टर अहमद हूँ, मेरा पहला साल है, तुम सबको मैंने 50,000 रुपए को उधार दिए थे। मैंने शक निकाला 50,000 में से शायद मुझे 5,000 ना मिले। जरा सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए सारे। अब इधर से सारा गेम स्टार्ट है, जरा देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 1, 2002 आ गया बेटा। और हम अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जरा बताओ क्या लिखा हुआ है सारे बच्चे? सर 45 क्यों नहीं लिखा बेटा? डूबे थोड़ी है, 50,000 ही लिखा हुआ आएगा। और उसके साथ चला देखना जरा सवाल में, अलाउंस फॉर बैड डेट का रेहान बैलेंस दिया हुआ है 5,000। अब देखो ये है असल गेम रजा, समझने वाली। पॉइंट नंबर 1, सारे स्टूडेंट सुनना मेरी बात। जब भी तुम्हें ओपनिंग बैलेंस से सवाल में दिए हो, पहले भी 500 मरतबा बताया, आज पे बता रहा हूं, यानी बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना है। जब भी ओपनिंग बैलेंसेज हो, वेज का मतलब है बिजनेस पुराना है, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। अब आज कुछ और नई चीजें बता रहा हूं। अगर तुम्हें अलाउंस फॉर बैड डेट का कुछ बैलेंस दिख जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट का नॉर्मल बैलेंस किस में दिया हुआ है? क्रेडिट में दिया हुआ है कि 5,000। इसका पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1 इधर देखो रेहान। नंबर 1 कि यानी कंपनी पिछले सालों में, कंपनी जो है वो अमनान, यानी कि शक निकालती हुई आ रही है नजर। समझ में आया मुझे? पिछले सालों में कंपनी जब भी अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस दिया हुआ है। अब पढ़ो जरा सवाल। ऑन दिसंबर, ये तुम्हारा एक दिमाग बनाया है, अभी समझ में आ जाएगा, जितनी मरतबा बोलोगे समझा दूंगा। ऑन दिसंबर 2002 अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस जरा बताना। अब वही कस्टमर है मेरे, उनका बैलेंस 50,000 से बढ़कर कितना हो गया? 80,000। अब सुनना रजा, जरा देखो टर्निंग पॉइंट है यही, जरा असल सवाल ये है। और फिर लिखा है द कंपनी एस्टिमेट बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ, सवाल देखो सवाल,
एट द रेट ऑफ 10% ऑन अकाउंटेबल एंडिंग बैलेंस। इधर देखना रिक्वायरमेंट नंबर 1, मैंने अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस कितना है बेटा 80,000, 80,000 का मैंने लिया, शाबाश मुन्ना। तो ये आया 8,000 से कभी एंट्री पास मत कर देना, वो सिर्फ पहले साल में मिलेगी, वो पहले साल में सिर्फ बनी थी। सर क्यों? अभी वजह बता रहा हूँ मुस्तफा, देखना सारे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में बिल्कुल भी सारे इधर कंसंट्रेट करोगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या बनती है? एडजस्टिंग एंट्री। इसमें मुस्तफा थोड़ी देर बाद बनेगी, पहले तुम्हें इसका बनाना पड़ेगा टी अकाउंट। सबसे पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट नंबर 3, इसके बाद जाओगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 पर। हमेशा, जी हाँ, हमेशा जिंदगी भर। यानी हमारे सर बोलते थे जिसको अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाना आता है उसको ये चैप्टर आता है। सर क्या मतलब? सारी कहानी अभी बता दूंगा। अलाउंस फॉर बैड डेट का मैंने बनाया, जो कि हमारी सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट नंबर 3 में भी है। मैंने ये अलाउंस फॉर बैड डेट का बनाया टी अकाउंट। मुझे कोई बताएगा अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है सवाल में ऊपर? वो हमें बता रहे हैं ना कि हमने जिंदगी में पहले भी शक निकाला हुआ है। वो कब का ओपनिंग बैलेंस है, कोई बताएगा? 1 जनवरी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जितना अच्छा सीखोगे आपके लिए आसानी। 1 जनवरी 2000। ये क्या था बेटा? फिर पूछ रहा हूँ, ओपनिंग सबकी अगर क्यों नहीं आएगा, 1000% आएगा समझ में। कंसेप्ट जितना भी भारी हो आप इधर कंसंट्रेट करो। बताओ जरा 10% कितना निकला था? 8,000। 10% कितना निकला? आंखें बंद करके सारे बच्चे उस को बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने क्या बोला, रिवर्स वर्किंग का बहुत काम है। 8,000 मैंने इधर लिख दिया। इधर भाई ये इसका आसान तरीका है, ब्रॉट डाउन आता कहां से? अब मुझे बताओ, सबका जवाब दे दूंगा पूरा जो मैं करवा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5,000, जो सवाल के अंदर गिवन होगा। और 10% कितना आया? 8,000। बड़ी साइड है ये। 5,000 मैंने बच्चों 8,000 इधर लिखा, 8,000 इधर लिखा, और मैंने डिफरेंस लिया। डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पर, आ रहा है। सर इसको यूं ही निकालना पड़ेगा? बिल्कुल यूं ही निकालना पड़ेगा। इसका एक जुगाड़ू तरीका भी होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो बेहतर नहीं होता। ये आपका कहलाता है बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये करंट ईयर का बैड डेट एक्सपेंस है। सर कुछ बात समझ नहीं आई। 3,000 रुपए से एंट्री बनेगी क्या? किससे एंट्री बनेगी? अभी सुन लो, अभी तो कंसेप्ट दिया ही नहीं है। अभी एंट्री बनेगी बैड डेट एक्सपेंस 2002 की। क्या एंट्री बनेगी? बैड डेट। वेरी गुड बेटा। और अलाउंस फॉर कितने से? इसीलिए वो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछता है। कंप्लीट करूंगा बात तो इसके बाद जो है आपको बताऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में जरा बता दो तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितना जाएगा जिससे एंट्री पास होती है? वेरी गुड। दिसंबर 31, 2002 बैड डेट एक्सपेंस कितना लिखा जाएगा? चलो जरा बताना हमजा, बैलेंस शीट के अंदर दिसंबर 31, 2002 को अकाउंट से उनका एंडिंग बैलेंस कितना लिखूंगा? 80,000 भाई। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस, उसमें से लेस करके दिखाओगे अलाउंस फॉर, वो आएगा एंडिंग बैलेंस कितना आएगा? 8,000। तो नेट अकाउंटेबल कितना आया? सर ये क्या हुआ है, गौर से सुनिएगा। इधर सुने भाई, इधर सबके समझ में आई है बात इधर तक? अब देखो जरा कंसेप्ट। ये जो 80,000 अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस आया है ना, तो सुबह 80,000 रुपए जो अकाउंट सेल का, ओवेस इसमें हमारे पास पिछले साल के 50,000 रुपए शामिल थे।
वो जो कस्टमर है जिनको मैंने 50,000 का पहले साल उधार दिया था रजा, वही बैलेंस बढ़ के 50,000 से कितना हो गया रेहान? और 50,000 पे मैं शक पहले ही निकाल चुका था पिछले साल। अगर मैं 8,000 रुपए से एंट्री बना देता तो 2 मर्तबा बैड डेट चार्ज हो जाता, एक पिछले साल का भी और इस साल का वापस हो जाता। यानी यूं कह लो तो और आसान हो जाएगी जिंदगी के। इस 8,000 का नाम है, इस 8,000 का नाम है टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है टोटल अलाउंस फॉर, और इसके अंदर दोनों शामिल हैं। इसमें आपके पास यूं लिखोगे तो और बेहतरीन, इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर का भी शामिल है। सुनना जरा, प्रीवियस ईयर का भी शामिल है। और मसला यह है कि हमें चाहिए होता है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का ऊपर ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था बच्चों? वेरी गुड। पिछले साल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना दिया हुआ था? तो अगर 8,000 में से 5,000 माइनस करो तो कितना बचा? एक और एग्जाम्पल, 80,000 में 50,000 रुपए पिछले साल के थे। वही कस्टमर है जिनसे हमने 50,000 रुपए का उधार दिया था 2001 में, और उस पर 10% निकला था 5,000, और वो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। वही 50,000 रुपए बढ़कर कितने हो गए? वेरी गुड। एक और तरीका आसान, अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। वेरी गुड। वो 50,000 हो जाएगा, बढ़ के कितने हो गए? 50 से 60, 60 से 70, 70 से कितने से अकाउंट सेबल बढ़ा है? 30,000 का 10% लो, यही तो निकल रहा है करंट ईयर का 3,000। नहीं है ये समझ में? 2-3 तरीकों से प्रूफ करवा रहा हूं भाई। 8,000 पूरे साल का है, पिछले साल का भी है। आपको इसकी पंचायत करने की जरूरत नहीं, वो कितने पिछले सालों का। मैं बोल रहा हूं पिछले 20 साल से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। पिछले 20 सालों का अलाउंसेस का बैलेंस दिया हुआ है। तुम 21वें साल में हो, तुम्हें लेकिन करंट ईयर का अलाउंस चाहिए, करंट ईयर का एक्सपेंस चाहिए, इसलिए पिछले सालों का रिकॉर्ड हो चुका है। सर ये तो आपने बड़ा जुगाड़ू तरीका बताया। अगर अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा सवाल में, और अकाउंट सेल का क्या दिया होगा? एंडिंग बैलेंस, तो हम दोनों का फर्क लेंगे। वैसे क्या मतलब हुआ? अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस, और अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 50 से 80, कितने से बढ़ा? सर हम सीधा सीधा उसकी परसेंटेज दे देंगे, लंबी क्यों कर रहे हैं? अब सुनो, पेपर में माशाल्लाह अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया होगा। अब बता क्या लंबी करेगा? किससे माइनस करोगे? 80,000 दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। हाँ, अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। ये तो मैंने सवाल खुद बनाए ना, तुम्हें बता रहा हूँ। तो सर फिर क्या करें? फिर हमारा से यही औजार चलेगा कि 80,000 रुपए पे हम लेंगे 10%, उसको जाके आप लोग लिखोगे बैलेंस ब्रॉड डाउन में। ब्रॉड डाउन आएगा कहां से? और ओपनिंग बैलेंस के बगैर तो ये चैप्टर ही नामुमकिन है। ओपनिंग बैलेंस के बगैर तो ये चैप्टर ही, तो ओपनिंग बैलेंस देखोगे, डिफरेंस अमाउंट जो है ये तुम्हारा। भाई गर्ल्स में सबको समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छा एक चीज जरा बता दो, ये तो हो गया हमारा दूसरा सवाल ना। दिसंबर 31, 2002 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आ रहा है? ऐसे वर्बल बता रहा हूं बस। 1 जनवरी 2000। हमजा सवाल में जाओ जरा, सवाल में 1 जनवरी, हैंडआउट में जाओ 1 जनवरी 2000। देखो अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ है? 80,000 लिखा हुआ है बच्चों। और अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ है? अब नाम जरा पढ़ना। ऑन दिसंबर 31, 2003 अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 1 लाख
The company estimate bad debt expense at the rate of 10% on account receivable. तो बताओ 1.5 लाख का तुम लोगे 10%। गलत आपको समझ में आया बेटा? पीछे क्लियर है ना? 150 का लोगे 10%, कितना आया? तो 15,000 को लिखोगे बैलेंस ब्रॉड डाउन में। बैलेंस ब्रॉड डाउन आता कहां से? और ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे? 8,000। 15 और 8 का फर्क लो, 7,000 आंसर होगा नेक्स्ट ईयर का। और अगर टेक्निकली देखो तो 80,000 से बढ़ के कितना हुआ है? 1.5 लाख। 80 से 90, 100 और फिर 50, तो 70,000 से बढ़ा है। 70,000 का 10%, 7,000 यूं भी आ रहा है। लेकिन तुम इस तरह नहीं करोगे, तुम यूं ही करोगे जिस तरह मैंने बताया है। तुम अच्छा अब एक और चीज देखो, तुम कितने सवाल करोगे? ये तीसरा सवाल करोगे, उसमें 1.5 लाख हुआ है ना। चौथे सवाल पे जाना जरा, सारे चौथे सवाल पे जाओ। 1.5 लाख से कितना हो गया? 4 लाख। ये भी हो जाएगा। टिक करते जाओ जरा। 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, एक जगह जाके रिवर्स होगा। 4 लाख से फिर कितना हुआ भाई उवेश? लिखा हुआ है यार, सब कुछ लिखा हुआ है। 4 लाख से कितना हो गया? ये भी हो जाएगा, तुमसे बढ़ रहा है। फिर इसके बाद वाला सवाल देखो, 7। बस इससे वो मैं बताऊंगा। तो कितने कितने सवाल? 5 सवालात में से 2 मैंने कर दिए। तुम सिर्फ टिक कर लो। कितने ना सर? 1 करोगे, 2, 3, जब तक बढ़ रहा है यार। अब जरा सुनो, मिस्टर अहमद का बिजनेस है। पहले साल 50, बच्चों को तो रट्टा लग जाता है। दूसरे साल वेरी गुड बच्चे, तीसरे साल फिर बस इधर तक है। क्लियर है? अल्लाह हाफिज। समझ आ गया बच्चे? अभी लेके जाओ यार, अभी 1 मिनट रुको, बैठ बता दो जरा, फिर रह जाएगा। सबर करो। ये है PRC 4 दिसंबर ना। एक बार बैठ गया बेटा उस 2 मिनट के लिए। ये नहीं है मसला, ये रह जाएगा। जरा मुझे बता के चले जाओ सिर्फ। ये क्लोजिंग प्रोसेस भी भेज दूं ना? क्लोजिंग PRC 4 ये मुझे जरा बताओ मुस्कान, कौन सा आप लोगों का कौन सा वो है ग्रुप? PRC 4 AC अकाउंट दिसंबर। ये जरा बता दो मुझे, आपके पास ये पहुंच गया? जरा देख लो। पहुंच भी गया? मैंने भेजा कहाँ है? खुद ही बोल रहे हो।
ये कौन से ग्रुप में आए देखो, ऑफिशियल ग्रुप कौन सा है? IQ ये वाला ग्रुप है ना जिसमें आपको उसमें मैसेज नहीं करते थे, आपको एडमिन उसमें एडमिन बना दिया मैंने। अबे 1000 है यार। हाँ ग्रुप होता है, तभी मैंने आपको एडमिन बना दिया, उसके फिर कोई और बच्चा मैसेज नहीं करेगा मेरे अलावा, एडमिन के अलावा मैसेज नहीं करेगा। नहीं आया? आपने बैक शाम को दे दिया शायद, मैं मैसेज कर देता हूँ 1 मिनट। देखो जरा। आगे चलें, सही है, आया भैया? आगे आगे थैंक यू सर। मैंने आपको मैसेज किया, आप इस ग्रुप में ऐड कर दें। महक यार, कौन सी ग्रुप में? KPRC हमारा वेट करो, मैं अपने मोबाइल से करता हूँ। 1 सेकंड, जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हाँ तो ये नहीं आएगा। नहीं जल्दी तो नहीं है ना? 2 मिनट दो। हाँ